अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि कैसी औरत के घर पे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर औरत ताकतवर हो, मजबूत हो तो ऐसी औरत के घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मर्द मजबूत हो, ताकतवर हो तो ऐसे मर्द के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इस बात के बारे में बताने वाले हैं कि जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। नाज़रीन, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीब नेमत है और अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो फिर इंसान को और भी ज्यादा खुशी मिलती है। ज्यादातर शादीशुदा औरत और मर्द जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मुआशरे में ना जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि औरत अगर मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है। आइए अब आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे किसके घर में पैदा होते हैं। नाज़रीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो जहमत समझता था। जब जब उसके यहाँ बेटी पैदा होती थी तो वो अल्लाह की इस रहमत पर अफसोस करता था। एक बार अल्लाह ने उसको 2 बेटियों से एक साथ नवाजा, यानी कि उसके घर पर जुड़वा बेटियां पैदा हुई। ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जैसे ही उसके बारे में मालूम हुआ तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं करता। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है उस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है उसके घर में 2 बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है उसके घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की, उनकी शादियाँ की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बन के आते हैं। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, जब औरत हामला हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी या जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। तो हजरत अली फरमाने लगे, ऐ शख्स, इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल से लड़का होगा या फिर लड़की होगी या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। लेकिन हम आपको एक निशानी बताए देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत का पैदा होने वाला बेटा है या बेटी या फिर दोनों हैं। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वो औरत के साथ हम बिस्तरी करने लगे तो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आ जाए तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और औरत और मर्द दोनों की मनी आमने सामने आ जाए तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। उनमें से 1,000 मखलूकात वो हैं जो इस जमीन पर हैं, यानी कि खुश्की में रहते हैं, और 60,000 मखलूकात वो हैं जो दरिया में यानी कि समंदरों और पानी में रहते हैं। और याद रखना, अल्लाह ने हर मखलूकात में जोड़ा पैदा फरमाया है, यानी कि नर और मादा को पैदा फरमाया है। और ये काम अल्लाह ने इसलिए किया है ताकि हर मखलूक की नस्ल क़यामत तक बाकी रह सके, क़यामत तक चल सके। ऐ शख्स, इन्हीं 80,000 मखलूकात में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई जो इस जमीन पर रहती है, जो कि इंसान है, और अल्लाह ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ना मैं किसी का बाप हूँ और ना ही मेरी कोई औलाद है, मैं औलाद से भी पाक हूँ और माँ बाप से भी पाक हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की या फिर दोनों हैं। मैं जिसको चाहूँ बेटा अता करता हूँ और जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ, और जिसको चाहूँ लड़का और लड़की दोनों मिलाकर दे देता हूँ, और जिसको चाहूँ कुछ भी अता नहीं करता, यानी कि बांझ बना देता हूँ। नाजरीन, इतने में एक शख्स खड़ा होता है और अदब के साथ गुजारिश करता है कि या अली, मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता, हर वक्त रोता रहता है, मैं क्या करूँ। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपनी औरत से कहो कि वो अपने बच्चे को अपनी बाईं तरफ सुलाया करे और उसके माथे पर एक दफा सूरह फातिहा पढ़कर हर रोज दम किया करे, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वो माँ के दिल की धड़कन को सुनकर सुकून महसूस करता है, मगर जब वो माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है तो उसे वो आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए वो बेचैन होकर उठता है और खुद को अकेला महसूस करता है और वो रोता रहता है। इसलिए अगर औरत बच्चे को अपनी बाईं तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। अब नाज़रीन, आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि साइंस का जुड़वा बच्चों के बारे में क्या कहना है, यानी कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। हाल ही
में जुड़वा बच्चों के बारे में किए गए एक ताज़ा सर्वे में बताया गया है कि जुड़वा बच्चे दो किस्म के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल और सूरत एक जैसी होती है। वहीं पर दूसरे जुड़वा बच्चे भी होते हैं जो एक जैसे नहीं होते, यानी कि दोनों की शक्ल और सूरत में काफी फर्क नजर आता है, जिनकी शक्ल आपस में तो क्या घर वालों में से किसी से नहीं मिलती। इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह ये बताई गई है कि जिस औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है उसके जुड़वा बच्चे पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस सर्वे में दूसरी वजह ये बताई गई है कि अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में किसी के जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो फिर आपके भी जुड़वा बच्चे पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी बीवी या आपका शौहर जुड़वा पैदा हुआ है तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चा पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इस सर्वे में ये भी बताया गया है कि जिन औरतों की उम्र 35 बरस से ज्यादा हो जाती है और जो औरतें लंबी होती हैं इनको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। ऐसी औरतों को हार्मोन के जरिए ही अंडे से अंडे निकलने लग जाते हैं, इसलिए जितनी मिकदार में ये हार्मोन निकलेंगे उतने ही अंडे निकलते हैं, जिससे दो बच्चे होने की उम्मीद बढ़ जाती है। अल्लाह पाक हम सबको औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।